जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं खास गुरुवार की। आज बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो कि 26 दिसंबर पूर्णिमा पर समाप्त होगा। लेकिन इसी बीच 16 दिसंबर से खरमास भी प्रारंभ हो रहा है। तो इन सब के मिले जुले जो महीना है, ये खरमास का भी महीना है। भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का महीना है। कहा जाता है कि इन महीनों में जो गुरुवार पड़ते हैं उनसे प्रारंभ करें। वैसे तो आप किसी भी गुरुवार में कर सकते हैं, लेकिन इनसे प्रारंभ करें। अगर आप 11 गुरुवार 7 गुरुवार भी इस कार्य को करते हैं, व्रत करें या ना करें, तो मात्र एक केले और एक तुलसी के पत्ते का उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत होता है। आपके जीवन में आ रहे दुख और कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में धन का आगमन होता है। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ गुरुवार की, मैं बात कर रही हूँ भगवान श्री हरि विष्णु की, मैं बात कर रही हूँ माता लक्ष्मी की। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी तो माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी, और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी। कहने का मतलब यह है कि जिस घर में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमाएं आप पूजा करते हैं, गुरुवार के गुरुवार आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, व्रत करें या ना करें, केले को छोड़ देते हैं यानी केले का दान करते हैं लेकिन स्वयं नहीं खाते, तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। पीली वस्तुओं का दान करते हैं, पीले रंग के वस्त्र इत्यादि धारण करते हैं, हल्दी का तिलक स्वयं भी लगाते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने के बाद स्वयं भी लगाते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने कंठ पर लगाते हैं, अपनी कोहनी पर लगाते हैं, अपनी नाभि पर लगाते हैं, या एक चुटकी हल्दी डालकर आप जल में स्नान करते हैं तो आपके बारे न्यारे हो जाते हैं। यानी कि आपका जो गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, और गुरु ग्रह मजबूत होने का मतलब यह है कि आपको धन की कभी कमी नहीं होती। घर में शंख जरूर रखें, शंख में जल भरकर कभी कभी भगवान श्री विष्णु का आप से अभिषेक करें और बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़क दें। पूरे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, अलक्ष्मी दूर हो जाएगी, डर कर भाग जाएगी और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करेंगी। ये सब आप कार्य जो भी आप करते आए हैं कर लीजिएगा, नहीं करते हैं तो अब कर लेना। अब मैं आपको बता दूं एक महाउपाय क्या करना है। आपको लेने हैं 3 केले, 3 केले आपको लेने हैं, साबुत केले लेने हैं 3। ठीक है, गुरु का अंक है 3 और 3 केलों का ये उपाय है। एक केले में हम गुप्त उपाय क्या करेंगे कि एक तुलसी का पत्ता लिया, एक हमने केला लिया, थोड़ा सा हमने कलावा लिया। केले का वृक्ष होना चाहिए। अब देखिए आपके घर के गमले में जो छोटा सा केले का पौधा लगा हुआ है उसमें इस उपाय को नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये उपाय मंदिर में ही करना होगा। कहीं सार्वजनिक स्थल पर बना हुआ जो मंदिर हो आप वहां जाइएगा, वहीं आपको ये कार्य करना है। घर के गमले में ये कार्य नहीं करना। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। आप जाइए, एक तांबे के पात्र में जल लेकर जाइए, हल्दी, चने की दाल, गुड़, दीपक, जिस भी तरह से आप पूजा करते हैं, कथा करते हैं, जो भी करते हैं वो आप कर लीजिएगा। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, ये केला लेकर जाना है। गुप्त उपाय कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको। इस केले को थोड़ा सा हमने छील लिया, ये वहीं पेड़ के पास ही बैठकर आपको करना है। उन्हें उगते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते आपको ये कार्य करना है। और देखिए उसके अंदर किस प्रकार हमने तुलसी दल को यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद हमने केले को वापस फोल्ड कर दिया। इसलिए बता रही थी, दिखा रही हूँ करके, जिससे कि कोई आपसे भूल ना हो जाए कि हमें गुप्त उपाय करना कैसे है। ठीक है ना, थोड़ा सा पत्ता ऐसे कर लेंगे कि बस हमें ये पत्ता दिखना नहीं है। तुलसी जी का जो पत्ता है वो केले के अंदर से दिखना नहीं है, निकले भी नहीं और दिखे भी नहीं। इस तरह से आप इसको इसके अंदर छुपा देंगे। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो बोलते हैं। अभी ऐसे छुपा हुआ नहीं रहेगा। 3 फोल्ड हम इसमें कलावे के देंगे। पीला धागा भी ले सकते हो। ये कलावा जो आप देख रहे हैं इसमें लाल और पीला दोनों चीजें हैं, लाल भी है और पीला भी है। ठीक है ना, आपने इसको 3 फोल्ड कर दिया। ठीक है, और आपको ये केले के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष की जड़ में आपको ये समर्पित कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये तुलसी के पत्ते को गुप्त रूप से केले के अंदर हमने छुपा दिया है। कहा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया तुलसी है, और उसके साथ ये भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय केले का वृक्ष, जिसमें भगवान श्री विष्णु का वास माना जाता है। जब व्यक्ति अपनी मनोकामना को बोलते हुए गुप्त रूप से केले के अंदर तुलसी के पत्र को रख देते हैं,
और उसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप ये केले के वृक्ष की जड़ में चढ़ा देते हैं। अब मैं आपको क्या बोलूं, कोई ऐसा कारण नहीं कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। जो आप चाहते हैं वो आपको ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको एक पहला ये करना है। 3 केले आपने लिए थे, एक केला तो सर्वप्रथम आपको ये चढ़ा देना है केले के वृक्ष के नीचे ही। दूसरा केला भगवान श्री हरिविष्णु के या कृष्ण जी का जो भी आपके समीप मंदिर हो उसे दे वहां पर रखकर आ जाना है। और तीसरा केला आपको गाय को खिला देना है। अगर किसी अवस्था में आपको गाय नहीं मिलती है, आपको लगता है कि गाय नहीं मिलेगी, हम जिस स्थान पर रहते हैं, तो किसी भी बालक को वो केला आप दे देना। मतलब आपको खाना भी नहीं है, उस केले को घर में लाना भी नहीं है। 3 केले जो आप लेकर गए हैं, एक केला तो इस तरह से, तुलसी पत्र सिर्फ एक में ही रखना है, 3 में नहीं रखना। सिर्फ एक तुलसी पत्र से ये केला आप तैयार करेंगे और ये केले के वृक्ष की जड़ में आप चढ़ा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको यहाँ पर इसमें अंदर तुलसी गुप्त रूप से छुपा देनी है। ठीक है। और दूसरा केला मंदिर में अर्पित कर देना है। तीसरा केला आपको गाय को मिले, गाय मिले तो गाय को खिलाए तो अति उत्तम। किसी कारणवश गाय ना मिले तो किसी बालक को खिला दीजिएगा। ये आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। पर मैं फिर बताती हूँ कि जो भी उपाय होते हैं, जितनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग, जितनी जल्दी प्रातःकाल जितनी जल्दी कर सकते हैं, उतना अधिक आपको फल की प्राप्ति होती है। तो जितनी जल्दी सुबह हो सके उतनी जल्दी आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाइएगा और पूजा करने के पश्चात इस कार्य को कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना बोल दीजिए और निश्चित पूरी हो जाएगी। पीरियड में, सूतक में, पातक में इस उपाय को नहीं करना है। पीरियड, सूतक, पातक में नहीं करना। बाकी आप इस उपाय को कर सकते हैं कभी भी, किसी भी गुरुवार से प्रारंभ कर लीजिए। 7 गुरुवार, 11 गुरुवार आप करते रहिए। बस ये हर गुरुवार को 3 ही केले लेकर जाने और इस तरह से आपको उपाय कर लेना है। आपकी इच्छा पूरी भी हो जाए तो भी, अगर आपने 7 गुरुवार का संकल्प लिया है या 11 गुरुवार का संकल्प लिया है कि मैं 7 गुरुवार ये करूंगी या मैं 11 गुरुवार ये करूंगी, तो आपकी मनोकामना उससे पहले ही अगर पूर्ण हो जाए, फिर भी उसके बावजूद आपको उतने दिन पूरे ही करने हैं जितने दिन का आपने संकल्प लिया है। यानी जितने बार का आपने संकल्प लिया है कि इतने बार मुझे करना है। मैं समझती हूँ आपको सारी बात क्लियर होगी। घर में लगे हुए छोटे से केले के पौधे के पास इसको नहीं करना है, मंदिर में ही करना है। केले के वृक्ष के नीचे आप इसको चढ़ाइए। एक केला मंदिर में चढ़ाइए, एक बाहर घूम रहा कोई बच्चा हो उसे दे दीजिए, गाय मिल जाए तो गाय को दीजिए। ये महा उपाय है गुरुवार का, कर कर देखिए। वारे न्यारे हो जाएंगे, कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी, जीवन में आ रहे संकट दूर हो जाएंगे, लक्ष्मी दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जो चाहोगे वही पालोगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।